स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में चना की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि चने की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने चने की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा चना का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। अर्थात नवंबर के महीने में चने की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चने के जो पौधे हैं पूरी तरीक़ों से ग्रोथ करना शुरू कर चुके हैं और अभी नवंबर का महीना चल रहा है। और इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम चने की खेती करने के बारे में जब सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर चने की खेती से जुड़े हमें सही जानकारी प्राप्त कर लेना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि चने की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी। और चने के लिए जो F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, अगर उसका चयन करते हैं और इस नवंबर के महीने में चने की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने चने की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और कुछ अन्य हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं। तो अन्य हाइब्रिड वैरायटी के रूप में हम VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी को ले सकते हैं। तो इस तरह से जो VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी है चना की खेती करने के लिए, उसका भी चयन कर सकते हैं और इस नवंबर के महीने में हम अपने चने की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम इसमें खादों की बातें करते हैं कि आखिर हम अपने चने की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने चने की फसल में अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट या हम एलिमेंट्स कह सकते हैं वो पाए जाते हैं, और जिससे जो हमारे चने की फसल में जो खादों की पूर्ति है पूरी तरीक़ों से हो जाती है और हम अपने चने की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर सड़े हुए गोबर के खाद नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो हम NPK का प्रयोग कर सकते हैं। DAP जैसे खादों का प्रयोग करके हम अपने चने की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम इसमें कीटनाशक दवाओं की स्प्रे करने की जब बातें करते हैं कि जब जैसे ही हमारा मान लीजिए चना का पौधा है और इसमें जैसे ही फूल लगना शुरू होंगे तो निश्चित तौर पर इसमें तमाम प्रकार के कीटाणु लगेंगे, जिससे जो हमारा चना का फसल है वो नष्ट भी हो सकता है। तो अगर इन कीटाणुओं से हमें रक्षा प्रदान करने की जब कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना होगा। तो कीटनाशक दवा के रूप में हम बदशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से परफेक्ट किट कैट, तो इस तरह से तमाम कीटनाशक दवा उपलब्ध है बाज़ारों में। अगर उनमें से किसी एक का चयन करते हैं और सही समय पर सही रणनीति के साथ और सही टेक्निक का प्रयोग करके अपने चने की फसल में अगर एक बार स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे चने की फसल में जितने भी कीटाणु लगे होंगे, कीट लगे होंगे, वह पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे और जिससे जो हमारा चना का पौधा है वह केवल लाभ ही दे सकेगा, यानी जल्दी से ग्रोथ करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीक़ों से समझ चुके हैं कि चने की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको चना की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं।
तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।